हेलो स्टूडेंट, आप सभी कैसे हैं? आप सभी को नेचुरल साइंस में स्वागत है। आज हम आपको केमिस्ट्री के क्लास 11 केमिस्ट्री के बारे में जानकारी देने वाले। इससे पहले वाले टॉपिक में हमने आपको केमिस्ट्री के नए सिलेबस के बारे में जानकारी दी और साथ ही साथ आपको ये बताया गया कि आपको कितने चैप्टर पढ़ने हैं और कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सभी चैप्टर्स हम लोग क्या क्या चीज़ें पढ़नी पड़ती है। तो आज हम लोग शुरू करेंगे अपने केमिस्ट्री के पहला चैप्टर, जिसका नाम क्या है? सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि ये है क्या। केमिस्ट्री की जब बात की जाती है तो केमिस्ट्री को हम लोग दो तरीके से जोड़ सकते हैं। केमिस्ट्री का मतलब होता है कि आपके पास एक तो किसी भी यूनिवर्स में होने वाले, बोल रहे हैं बहुत सारे हमारे पास यूनिवर्स में बहुत ऐसे गैलेक्सीज हैं जहाँ पे हर चीज कुछ ना कुछ होती रहती है। तो हमारे केमिस्ट्री के अंदर ये पढ़ते हैं कि यूनिवर्स में कोई भी चीज जब एक जगह से दूसरी जगह चेंज होती है तो चेंज होने में इसका कुछ रोल होता है। या हमारे डेली लाइफ की बात कर लेते हैं तो डेली लाइफ में भी सारे का सारे रोल होते हैं। तो केमिस्ट्री का एक सिंपल फॉर्मेशन होता है कि इस यूनिवर्स की जितनी भी प्रॉपर्टीज है, इस प्रॉपर्टीज को जो बदला जाता है या कहीं ना कहीं किसी तरीके से बदले जाते हैं, तो इन्हीं बदली हुई प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करना ही केमिस्ट्री का पार्ट होता है या केमिस्ट्री के अंदर हम यही करते ही हैं। तो केमिस्ट्री में जो हम लोग बढ़ने वाले हैं तो उसी के बारे में कुछ कॉमन बात करेंगे, तो कुछ कॉमन कॉन्सेप्ट लेंगे, कॉमन कॉन्सेप्ट के आधार पर काम करेंगे, तब आपको ये चीजें समझ में आएंगी। इट इज a branch of science that deals with the composition of element composition of element properties and their change of matter। तो क्या कहलाता है ये? केमिस्ट्री क्या होती है? केमिस्ट्री सिंपल कह सकते हैं एक ऐसी साइंस की ब्रांच है जिसमें हमें ये स्टडी करनी पड़ती है कि एलिमेंट कोई भी है तो उस एलिमेंट का कंपोजिशन क्या है, क्या क्या चीज उसके अंदर मिलेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, या कोई मैटर किस प्रकार से चेंज होता है, उस सभी चेंज की प्रॉपर्टीज को, इन सभी चीजों को जब पढ़ा जाता है, इनकी स्टडी की जाती है, इसी स्टडी को हम लोग क्या कह देते हैं कि ये केमिस्ट्री है। इसके अतिरिक्त हम लोग केमिस्ट्री को हम लोग क्या कह लेते हैं कि हाँ, केमिस्ट्री के अंतर्गत हम इनके जो चेंजेस होंगे वो फिजिकल प्रॉपर्टीज होगी। जो प्रॉपर्टीज यहाँ पे दी गई वो केमिकल भी हो सकती है, फिजिकल भी हो सकती है। बात करेंगे तो यहाँ बात की जाएगी कंपोजिशन की, तो कोई एलिमेंट होता है उस एलिमेंट के क्या क्या चीज पाई जाएंगी, यही सब चीजों की जानकारी लेना ही, ये सब चीज को पढ़ना ही क्या कहलाता है? केमिस्ट्री कहलाती है। तो बात कर लेते हैं केमिस्ट्री की हो गई डिफिनेशन। अब केमिस्ट्री हमारी जरूरत क्यों है, जरूरी ही क्यों है केमिस्ट्री? तो बात करते हैं अगला टॉपिक, इसमें अगली हेडिंग बढ़ेगी, क्या बढ़ेगा? इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंस है क्यों? सिंपल सी बात है। पहली चीज क्या आती है इंपॉर्टेंस? पहली चीज आती है कि हम मैटर के किसी एलिमेंट के कंपोजिशन के को आइडेंटिफाई करने के, कह सकते हैं उसको पता करने के लिए हम लोग यूज करते हैं केमिस्ट्री का। तो पहले क्या करेंगे? टू आइडेंटिफाई द कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट। भाई हमारे पास कोई भी चीज होगी, उस चीज को हम लोग क्या करेंगे? जानने की कोशिश करेंगे। जानने की कोशिश जब की जाएगी तो हम लोग कुछ ना कुछ करेंगे, तो एक पार्ट लिया जाएगा, एक ब्रांच बनाई जाएगी, उस ब्रांच के आधार पर हम काम करेंगे तो
कहलाएगी। जैसे आप किसी काम को करते हैं तो बहुत बड़ा टॉपिक आप लेते हैं, तो उस टॉपिक एक पर्टिकुलर नाम दे देते हैं, तो उस नाम के आधार पर उस काम करते हैं, तो काम करके आप क्या कर लेते हैं, उसको आइडेंटिफाई करते हैं, कह सकते हैं कि इसके अंतर्गत हमने ये काम किया। तो लोग इसी तरीके जब केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंस यही समझते हैं कि हाँ केमिस्ट्री पहले क्या करेगा, किसी भी एलिमेंट के कंपोजिशन की बात करेगा। साथ ही साथ क्या बताएगा, ये दूसरी चीज ये बताती है कोई आपके पास एलिमेंट है, कोई मैटर है, कुछ भी होगा तो उसका वो क्या बता देगा, प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी क्या होगी, दो चीजें हो सकती हैं भाई हमारे पास, या तो वो फिजिकल होगा या फिर क्या होगा, तो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी होती है। तो फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी के आधार पर हम पता कर लेते हैं कि कोई भी केमिस्ट्री के अंदर जो भी एलिमेंट लिया जाए, जो मेटल लिया जाए, वो किस तरीके का होगा, सॉलिड होगा, लिक्विड होगा, गैस होगा, या किस प्रकार से केमिकल काम करेगा, किसके साथ मिलकर कैसे काम करेगा, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रॉपर्टीज के आधार पर इसकी इंपॉर्टेंस देख सकते हैं। तीसरी चीज आती है चेंज ऑफ मैटर, ऐसे लिख सकते हैं जो चेंज ऑफ स्टेट। भाई किसी भी मैटर का जब स्टेट चेंज होता है तो हम अब ये पढ़ चुके हैं कि या तो मैटर सॉलिड होगा, या फिर ये लिक्विड होगा, या फिर ये क्या होगा, गैस होगा। तो ये तीन में से कोई भी चीज हो सकती है। अब अगर तीनों चीजों में से कोई तो हो सकता है, तो इसके बारे में जब पढ़ा जाता है तो हम लोग क्या कर लेते हैं कि हाँ आप इसके स्टेट ऑफ मैटर के लिए इसका यूज करेंगे, केमिस्ट्री का यूज करेंगे। केमिस्ट्री एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम किसी भी एलिमेंट या किसी भी यूनिवर्स में किसी भी चीज के बारे में जान सकते हैं, उसकी बारीकी के बारे में जान सकते हैं। उसके हम किसी बाहरी स्ट्रक्चर के बारे में जानना चाहेंगे तब भी केमिस्ट्री के आधार पर पता कर सकते हैं। उसके इंटरनल अगर जानकारी लेना चाहते हैं तब भी आप केमिस्ट्री के आधार पर इसका यूज कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं हाउ टू, या केमिस्ट्री का शब्द कहाँ से आया है, तो केमिस्ट्री का शब्द आया है, तो आप नोट करके लिख लेंगे, chemistry word originated by कीमिया। सॉरी सीई है, that belong to इजिप्ट। तो ध्यान रखिएगा ये एक जो केमिस्ट्री आज हम लोग पढ़ते हैं, ये केमिस्ट्री वर्ड कहाँ से आया था, कीमिया एक वर्ड है, उसी वर्ड को मॉडिफाई किया गया, मॉडिफाई करके हम लोग बार बार करते करते वो केमिस्ट्री में कन्वर्ट हुआ। तो कीमिया का अर्थ जो इजिप्ट में है उसका मतलब होता है एक रसायन, कह सकते हैं रसायन का मिश्रण। किसी भी चीज को जब मिश्रण बना लेते हैं एक तरीके से पूरा का पूरा मिक्सचर तैयार करते हैं, तो उसी मिक्सचर को ही हम लोग कहते हैं कीमिया एक वर्ड में बनाया गया। उसी को आगे चल करके आगे लैटिन जब वर्ड आया तो उस लैटिन वर्ड के आधार पर इसको केमिस्ट्री लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया गया। तो इस प्रकार केमिस्ट्री की इजाद हुई। अब बात कर लेते हैं केमिस्ट्री है तो हमारे पास केमिस्ट्री का स्कोप क्या क्या है, कहाँ कहाँ पे केमिस्ट्री यूज होती है। यहाँ तो हमने इंपॉर्टेंस की बात की इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, लेकिन केमिस्ट्री का स्कोप क्या है, क्या केमिस्ट्री से हमारे लिए कोई फायदा मिलता है या नहीं मिलता है, जिसकी जानकारी हम अब अगले टॉपिक पे करेंगे। तो इससे आप पहले लिखेंगे